अभी अभी तो कोई बात ही नहीं हुआ और आपको कैसे खबर है पता नहीं। निश्चित तौर पर हम लोग जो चुनाव लड़े हैं उतने सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। खाली इतना ही जरूर तय करेंगे हम लोग मिलकर सब लोग कि कौन सीट पर कौन जीत सकता है, वही पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि चिकित्सक है ही नहीं, डॉक्टर्स है ही नहीं, डॉक्टर्स का प्रमोशन नहीं हो रहा है। जितने चिकित्सक की जरूरत है उसके 40% ही है। उनको बहाली करने पर ध्यान देना चाहिए। जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे तो इलाज सही ढंग से नहीं होगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी बोलने दीजिए, बोलने और करने में फर्क है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बोलते हैं, जुमला की बात करते हैं। अभी भागलपुर आए थे, आपको बता दें बिहार के चुनाव बिगुल फूके, किसानों को पैसा देने। अरे आप किसानों को 18 किस्त तो आप दिल्ली से दे चुके हैं, भागलपुर क्यों आए? आप किसानों के लिए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं की। बुनकरों जो शुल्क उद्योग जाना जाता है उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। जनता सब देख रही है और जनता सबको जवाब देगी। सरकार बचाने वाला बजट इसे तेजस्वी ने कहा है जो इस बार पेश हुआ है, क्या लगता है? बजट में कुछ नहीं, सब पुरानी जितने स्कीम से वही हैं। और आपको बता दें ये जो बजट बढ़ रहा है इसका जवाब उनसे पूछिए आप जाके कि साहब जो आप एस्केलेशन हो रहा है, आप काम समय पर करता नहीं है और उसके आप रेट बढ़ा देते हैं। तो ये चीजें हो रही है, काम में कोई नई चीज नहीं है, सब पुरानी जो योजना है वही है। कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर क्या कहा जा रहा है कि इस बार उतनी सीटें आप लोगों को नहीं मिलेगी जितनी पहले मिली? अभी तो कोई बात ही नहीं हुआ और आपको कैसे खबर है पता नहीं। निश्चित तौर पर हम लोग जो चुनाव लड़े हैं उतने सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। खाली इतना ही जरूर तय करेंगे हम लोग मिलकर सब लोग कि कौन सीट पर कौन जीत सकता है, वही पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। सर्वे हुआ है अभी हाल में और उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे जनता करीब 41% पसंद करी है। बिहार की पॉपुलैरिटी घटी है। बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। मैं कह ही रहा हूँ आप लोगों को, मंत्री तेजस्वी होंगे बिल्कुल अगर उनकी सबसे पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। लेकिन जनता जब जिता दे, मैं तो कहूंगा जनता से आग्रह करूंगा इस बार सरकार बनाइए, हम लोग बिहार का विकास करेंगे। यह अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा जो भागलपुर से हैं। प्रधानमंत्री के भागलपुर के दौरे पर भी कई बातें बोल रहे थे, आपत्ति जता रहे थे। उसके साथ ही जो यह बजट है उस पर तो बरस ही रहे थे। साथ ही कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि आपको पहले कैसे पता चल गया, अभी तो बात ही नहीं हुई है भाई। तो इन सभी बातों को लेकर अभी कांग्रेस के और भी विधायक जो हैं वह इस वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है बिहार सरकार का 2025-26 का, उसको लेकर वह बोल रहे थे। उसी का विरोध विपक्षी पार्टी जो एनडीए से अलग हैं, इंडिया अलायंस के हैं, चाहे वह माले के विधायक हों, सीपीआईएम जैसे कि सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, आईएल, तो इस प्रकार से उन सभी के विधायक जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस के विधायक भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और अजीत शर्मा तो लगातार 3 बार से वह जीत कर आ रहे हैं चुनाव, भागलपुर से कांग्रेस के बड़े नेताओं में आते हैं। साथ ही वह जिस प्रकार से बताया कि नरेंद्र मोदी का भागलपुर का दौरा हुआ है, उस पर भी बहुत कुछ बातें बोल रहे थे कि आखिर क्यों आना हुआ भागलपुर। इसको लेकर वह खुलेआम भाजपा के नेताओं को चैलेंज कर रहे थे। महंगाई और बेरोजगारी पर तो बोल ही रहे थे, कटाक्ष कर ही रहे थे। उसके साथ ही कह सकते हैं अभी विधानसभा में जिस प्रकार से इस वर्तमान बजट का विरोध हो रहा है, उसी को लेकर ये तमाम नेता अभी बात करेंगे। और जो भी बातें होगी हम बिहार विधानसभा से लगातार जुड़े हुए हैं और सुना रहे हैं। आप बने रहिएगा झक्कास भारत से। मेरे सहयोगी के तौर पर आदित्य खड़े हैं। बाकी धन्यवाद।